अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़रफ़राचा क़यामत की निशानियों के बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अभी एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। ये सही मुस्लिम की हदीस है, 2937 नंबर हदीस है और ये मैं आप लोगों के सामने पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ। एक दफ़ा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का ज़िक्र किया। आपने इसके ज़िक्र के दौरान में कभी आवाज़ धीमी की और कभी ऊंची की, यहाँ तक कि हमें ऐसा लगा जैसे वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। जब शाम को हम आपके पास दोबारा आए तो आपने हमें उस शदीद तासुर को भांप लिया। आपने हमसे पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ है? हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, सुबह के वक्त आपने दज्जाल का जिक्र फरमाया तो आपकी आवाज़ में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हमने समझा कि वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों हाज़रीन पर दज्जाल के अलावा दीगर जहन्नुम की तरफ बुलाने वालों का ज़्यादा खौफ है। अगर वो निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो तुम्हारी तरफ से उसके खिलाफ उसकी तकज़ीब के लिए दलाइल देने वाला मैं हूँगा, और अगर वो निकला और मैं मौजूद ना हुआ तो हर आदमी अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा खुद निगहबान होगा। वो गुच्छेदार बालों वाला एक जवान शख्स है, उसकी एक आंख बेनूर है। मैं एक तरह से उसको अब्दुल अज़्ज़ा बिन कतन से तशबीह देता हूँ। तुम में से जो उसे पाए तो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। वो इराक़ और शाम के दरमियान एक रास्ते से निकल कर आएगा। वो दाईं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाईं तरफ भी। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ज़मीन में उसके रहने की मुद्दत क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। इनमें से एक दिन एक साल की तरह होगा, एक दिन एक महीने की तरह और एक दिन एक हफ्ते की तरह। इसके बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, वो दिन जो एक साल की तरह होगा, क्या उसमें हमारे लिए एक दिन की नमाज काफ़ी होगी? फरमाया, नहीं, तुम उसके मिक़दार का तयन करना और उसके मुताबिक नमाजें अदा करना। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ज़मीन में उसकी सरत रफ्तार क्या होगी? आपने फरमाया, बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आएगा, उन्हें दावत देगा, वो उस पर ईमान ले आएंगे और उसकी बातें मानेंगे तो वो आसमान के बादल को हुक्म देगा और वो बारिश बरसाएगा और वो ज़मीन को हुक्म देगा तो वो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में उनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज़्यादा ऊंचे और थन इंतहाई ज़्यादा भरे हुए और कोखें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा और उन्हें भी दावत देगा। वो उसकी बात ठुकरा देंगे, वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगे। इनके माल मवेशी में से कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं होगी। वो दज्जाल बंजर ज़मीन में से गुजरेगा तो उसे कहेगा, अपने ख़जाने निकाल। तो उस बंजर ज़मीन के ख़जाने इस तरह निकल कर उसके पीछे लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियों की रानियाँ हैं। फिर वो एक भरपूर जवान को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर यकबारगी 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, जैसे निशाना बनाया जाने वाला हदफ यकदम टुकड़े हो गया हो। फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। वो दज्जाल इसी आलम में होगा जब अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमा देगा। वो दमिश्क के मशरकी हिस्से में एक सफ़ेद मीनार के करीब 2 केसरी कपड़ों में 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे और सर उठाएंगे तो उससे चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगी। किसी काफिर के लिए जो आपकी सांस की खुशबू पाएगा, मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। उनकी सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नज़र जाएगी। आप अलैहिस्सलाम उसे ढूंढेंगे तो उसे लुद के दरवाजे पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने उस दज्जाल के दाम में आने से महफूज रखा होगा, तो वो अपने हाथ उनके चेहरों पर फेरेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दर्जात की खबर देंगे। वो इसी आलम में होंगे कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएगा, मैंने अपने पैदा किए हुए बंदों को बाहर निकाल दिया है, उनसे जंग करने की ताकत किसी में नहीं है। आप मेरी बंदगी करने वालों को इकट्ठा करके तूर की तरफ ले जाएं और अल्लाह याजूज माजूज को भेज देगा। वो हर ऊंची जगह से उमड़ते हुए आएंगे। उनके पहले लोग मीठे पानी की बहुत बड़ी झील बहीरे तिब्रिया से गुजरेंगे और उसमें जो पानी होगा उसे पी जाएंगे। फिर आखिरी लोग गुजरेंगे तो कहेंगे, कभी इस बहीरा में भी पानी होगा।
اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر قیمتی ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یعنی یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یک بارگی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالشت بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کے جیسے لمبی گردنوں کی طرح کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا خیمہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کا کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کے بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لی جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسر عام آپس میں اختلاط کریں گے تو انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ ایک حدیث تھی اور میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میں شیئرنگ کر رہا ہوں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، خود بھی سیکھ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔